क्या भारत हमसे भी माफ़ी मांगोगे? अब आप चौंक गए ना कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। नमस्ते हिंदुस्तान, हम भारतीय हैं, भारत हमसे माफ़ी मांगे। भारत से जिस आधार पर आज अरब कतर माफ़ी की मांग कर रहे हैं, उसी के आधार पर माफ़ी की मांग का अधिकार मुझे भी मिले तो मैं भी माफ़ी मांगने के लिए कह सकती हूँ कि भारत भी माफ़ी मांगे। मैं एक सेक्युलर राष्ट्र भारत से ये सदिकार पूछ रही हूँ, क्या भारत हमसे भी माफ़ी मांगेगा? इस बात के लिए कब माफ़ी मांगोगे भारत कि तुम्हारे पास अपने दफ्तरों के सीढ़ियों में जब रखवाली को कोई दरबार न मिला, सीसीटीवी कैमरे ने लगा तो तुमने दीवारों को पान गुटखे की पीक से गंदा होने से बचाने के लिए देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी। इस बात के लिए कब माफी मांगोगे? इस बात के लिए कब माफी मांगोगे भारत कि तुमने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर फिल्मों में हमारे ही देवी देवताओं के तस्वीरों के साथ लापता लिखकर दीवारों पर चिपका दिया? तो कभी भगवान को बाथरूम में एक एलियन से डर कर दौड़ते हुए देखा गया? एलियन दौड़ रहा है और वो बाथरूम में, टॉयलेट में पीट रहा है, मार रहा है। बताओ भारत, इस बात के लिए कब माफी मांगोगे कि तुमसे जब सच झूठ न पकड़ा गया तो तुमने गीता के हाथ रखकर मुजरिम से माफी मंगवाना और शपथ लेना शुरू करवा दिया? बताओ भारत, इस बात के लिए कब माफी मांगोगे कि तुमने आक्रांताओं को हमारे आराध्यों के घरों को तोड़कर इबादत गाहों बनने दिया और हमारे राम लला को टेंट पर रख दिया? बताओ भारत, बताओ इस बात के लिए कब माफी मांगोगे जब तुम्हारे संसद पर एक नेता नरेश अग्रवाल खड़ा होकर यह टिप्पणी करता है कि विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे हैं राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो एक सांसद और बड़ी पार्टी की अध्यक्ष राजमाता सोनिया गांधी कहती हैं कि राम, हमारे श्री राम, हाँ हमारे मालिक, सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक किरदार हैं। बताओ भारत, कब माफी मांगोगे हमसे? हाँ, माना कि भारत से हमसे कोई द्विदेशीय व्यापारिक संबंध नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में मेरे टैक्स का भी तो योगदान है। हाँ, माना कि नफे नुकसान में, गणित में मेरा योगदान कुछ भी नहीं है और अरब कतर का बहुत कुछ है, लेकिन भावनाएं आंकड़ों से थोड़ी चलती है। सिर्फ आंकड़ाओं पे नहीं चलेगी, भावनाएं उनकी आहत हुई तो अगर उनसे मांगेंगे तो भावनाएं हमारी सदियों से आहत हो रही है, हमसे भी मांगिए ना। उनकी भावनाओं पर इतनी गंभीरता और हमारे वाले पे बस यूं ही, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। और आखिर चलेगा तो कब तक चलेगा? जाते जाते सिर्फ बस एक कहानी सुना जाती हूँ, क्या पता आपको कहानी से कोई रास्ता दिख जाए, कुछ समझ में आ जाए। 1965 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री को धमकी दी थी, अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। और उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री जी को ये बात बहुत चुभी क्योंकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में एक वक्त भोजन नहीं करेंगे, उसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। अनिल शास्त्री बताते हैं, लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी मां ललिता शास्त्री से ये कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने? मैं कल देशवासियों से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ। जब उन्होंने अपनी माँ से खुद के घर में पहले खाना ना बनाने की बात कही, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाने के रह सकते हैं तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। उन्होंने आह्वान में कहा, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास करो, देश को अपना मान दो।
उनके आह्वान का देशवासियों पर गहरा असर पड़ा। लोगों ने बिना किसी हिचक के अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर भरोसा किया और देश का स्वाभिमान बचाने के लिए सप्ताह में एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ दिया। शहरों से लेकर गांव कस्बों तक में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सब भूखे रहते और देश के लिए अपना इस अनाज यज्ञ में अपने अपने हिस्से की आहुति देते रहे और ये लगातार चलता रहा। किसी ने कोई इश्क न की, कोई शिकायत नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। यहाँ तक कि जिन लोगों के घर पर्याप्त अनाज था वे भी उस उपवास को करते और देश के साथ भूखे रहते और इस आह्वान का हिस्सा बनते और योगदान देते। आखिरकार देश अगली फसल आने तक स्वाभिमान से जिया और किसी अन्य देश से अनाज लेने की नौबत ही नहीं आई। हम आज भी एक वक्त अगर कम खाने के लिए तैयार हैं तो आप देखिए कि आपको क्या करना है। वो वक्त था और आज एक ये वक्त है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। मैं बिना नाम लिए आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि आखिर हम माफी कब तक मांगेंगे। वर्षों से हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणियां होते रही है, वर्षों से हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी करते आ रहे हैं। फिर भी एक क्यों भी अगर आप किसी विशेष समुदाय के बारे में बोल दो तो बातें कहां से कहां तक पहुंच जाती है, माँ बहन बेटियों की इज्जत पर आ जाती है। तो आखिर कब तक? तो माफी मांगना तो पड़ेगा। बाकी आप कितने समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में आप नाम लिख दीजिएगा कि इशारा किसकी तरफ था, वीडियो का विषय क्या था और आप किस आह्वान के लिए खुद को तैयार करते हैं कि नहीं। क्योंकि कभी ऐसा भी हुआ है कि जिसे पूरी दुनिया आवारा कहती है वही कुछ आवारा और लफंगे 14-15 लफंगे मिलकर हमारे देश की, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और इस सनातन परिवार को यूं ही बढ़ाने में मेरे सहायक बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।